नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर 2024 और 19 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी, हल्के लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली महिला फाइटर पायलट और महिला केंद्रित योजना सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। और इसके अलावा एक नई टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च हो चुकी है। पशु परिचर के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान ओनली करंट अफेयर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की गई है। मात्र 50 रुपए के अंदर है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और मंथली करंट अफेयर्स की यहाँ पर है पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जिसका प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो देखो, साथ में आपको टेस्ट भी मिलेगा और पीडीएफ भी आपको मिलेगी मात्र 50 रुपए के अंदर। तो ये प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर मात्र आपको 50 रुपए के अंदर स्पेशल पशु परिचर के लिए भारत और राजस्थान का ऑनलाइन करंट आपको दिया जा रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो इसका फायदा उठा लेना। आपके लिए ये टेस्ट सीरीज रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो ये आतिशी मार्लेना बन चुकी है। किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अमृत मोहन प्रसाद को। हॉकी एशियाई चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किस देश को हराकर पांचवी बार चैंपियन बना? तो चीन को हराया। दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी के मद्देनजर भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सद्भावना। और ये जितने भी ऑपरेशन हुए ना, आज 10 बजे मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ सीएटी के लिए। पीएम मोदी ने किस राज्य में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया? गांधीनगर में। किस शहर में भारतीय वैज्ञानिक सोलर ऊर्जा मानव रहित विमान बना रहे हैं? बेंगलुरु के अंदर। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है ऐश्वर्या राय ने। बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनमोल खरब ने। एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट आपको कंटिन्यू मिल रहा है और टेलीग्राम पर ये वन लाइनर भी आपको डेली दिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य सरकार की महिला केंद्रित योजना सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो ये कौन सी योजना है? सुभद्रा योजना। तो मोदी जी ने किस राज्य सरकार की महिला केंद्रित योजना है सुभद्रा योजना जिसकी शुरुआत की है? तो ये है उड़ीसा सरकार की। उड़ीसा सरकार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी इसके वर्तमान में उड़ीसा के सीएम हैं। इससे पहले उड़ीसा ने ये सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अब मोदी जी ने ये उड़ीसा सरकार की जो महिला केंद्रित योजना है उसकी अब जो है शुरुआत है कर दी है। तो ये महिलाओं के लिए है योजना, जिसमें महिलाओं को बड़ा ही फायदा मिलेगा। मोदी जी ने 17 सितंबर को उड़ीसा सरकार की महिला केंद्रित योजना सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा पीएम ने राज्य में 3800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का अनावरण किया है। तो उड़ीसा शहर की यात्रा पर पहले गुजरात गए, उसके बाद में उड़ीसा गए। सुभद्रा योजना का नाम भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की बहन सुभद्रा के नाम पर रखा गया है। इस साल हर साल 10,000 रुपए में 2 किस्तों में सीधे उनके खातों में ये राशि जमा करवाई जाएगी। और इस योजना का लक्ष्य है 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ने की उम्मीद है, यानी कि 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। तो कौन सी योजना है? सुभद्रा योजना। हाल ही में नीरज चोपड़ा ब्रुसलेस डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? हाल ही में जो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक खिलाड़ी, तो ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता? तो इन्होंने कितने पदक? 87.86 मीटर के साथ रजत पदक
जीता है। देखो साथ में तस्वीर में देखो इनके हाथ की लगी हुई है, फिर भी देखो इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। इतनी मेहनत इतनी जुनून के साथ देखो इनके हाथ में, देखो इनके हाथ में लगी हुई है, हाथ की चोट है, फिर भी उन्होंने 87.86 मीटर के साथ ब्रुसेल्स डायमंड लीग के अंदर 87.66 मीटर के साथ रजत पदक जीत लिया है। तो भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में टूटी हुई हाथ की हड्डी के साथ हिस्सा लिया। नीरज 7 खिलाड़ियों के बीच हुए फाइनल मुकाबले में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर से सिर्फ 1 सेंटीमीटर के अंतर से पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे थे। तो पहले स्थान पर रहे हैं ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स। नीरज ने तीसरी कोशिश में 87.86 मीटर की दूरी हासिल की, जबकि पीटर्स ने अपनी पहली कोशिश में 87.87 मीटर का थ्रो किया है। इसके अलावा जर्मनी के जूलियन वेबर ने 85.97 मीटर का थ्रो करके तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये भी बड़ा गजब का है, 87.86 मीटर का उन्होंने थ्रो किया है। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो आपको पता है एक राष्ट्र एक चुनाव, आपको पता है वन राष्ट्र वन इलेक्शन चल रहा है ना, तो उसी के तहत अब माना जा रहा है कि 2029 के अंदर एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे, और इसके लिए कल कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई और इसकी अध्यक्षता की थी रामनाथ कोविंद ने। किसने की थी? जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को 18 सितंबर को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जाएगा और मोदी जी 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। यानी कि मोदी जी ने कहा 2014 में कह दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था, और अब इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के बिना बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। यानी कि 14 मार्च को ये रिपोर्ट सौंपी थी कि एक राष्ट्र एक ही चुनाव करवाए जाए, लेकिन अब इसको कल ही कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी कि हाँ ठीक है करवाए। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाएगा। यानी कि जितनी भी विधानसभाओं का कार्यकाल है ना, अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाएगा। जब आगे लोकसभा चुनाव होंगे ना 2029 में, अब साथ में सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव तभी करवाए जाएंगे, एक साथ ही करवाए जाएंगे सब। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? ये किया है त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? त्रिपुरा और यूपी ने मिलकर, दोनों राज्यों ने मिलकर सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? त्रिपुरा के अंदर। देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक शाह ने संयुक्त रूप से 16 सितंबर 2024 को त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। तो 16 सितंबर 2024 को त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी त्रिपुरा के मोहनपुर के बरकथवाल स्थित चित्त धाम में वेद विद्यालय की आधारशिला भी रखी है। तो उनके साथ में उन्होंने पश्चिमी त्रिपुरा है वहां पर उन्होंने चित्त धाम में वेद विद्यालय की आधारशिला भी रखी है। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी किया और वेद विद्यालय की आधारशिला भी रखी। हाल में हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने तरंग शक्ति अभ्यास हुआ था ना राजस्थान के अंदर, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया। तो ये हल्के लड़ाकू विमान है LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो ये बन चुकी है मोहना सिंह। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन चुकी है? मोहना सिंह बन चुके। इससे पहले तो ये तो थी अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ है, अब ये बन गई पहली महिला पायलट, ये भी थी, लेकिन अब ये जो सुखोई 30 वगैरह वहां पर ये पायलट बनी हुई है। लेकिन मोहना सिंह है वो हल्के जो लड़ाकू विमान है उसके अंदर ये पहली महिला फाइटर पायलट बन चुकी है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर
पायलट बन चुकी है। 18 सितंबर को वो LCA तेजस को ऑपरेट करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हो चुकी है। LCA तेजस पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे मेड इन इंडिया पहल के तहत निर्मित किया गया है। किसके तहत है? मेड इन इंडिया के तहत इसको निर्मित किया गया। मोहना सिंह लगभग 8 साल पहले फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। मोहना सिंह लगभग 8 साल पहले ना फाइटर स्क्वाड्रन उसके अंदर शामिल हुई थी। अब वो शामिल हुई है हल्के लड़ाकू जो विमान है उसके अंदर वो शामिल हो चुकी है। हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ था फ्रांस के अंदर। कहाँ पर हुआ? फ्रांस के अंदर। और इसके अंदर भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने इसके अंदर 16 पदक जीते हैं। ध्यान रखना भी, कितने पदक जीते? भारत ने 16 पदक जीते हैं। तो 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 10 से लेकर 15 सितंबर 2024 के बीच फ्रांस के लियोन में आयोजित की गई थी। इसका उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। इस प्रतियोगिता में भारत से 60 युवाओं का दल शामिल हुआ और भारत का शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते हैं। तो कब हुआ? 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता फ्रांस के अंदर। किसने उद्घाटन किया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। और भारत ने कितने पदक जीते? 16 पदक जीते। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ESC PM के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा ने किस राज्य को पीछे छोड़ा है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में हरियाणा ने किस राज्य को पीछे छोड़ा? तो ये छोड़ा है पंजाब राज्य को। इसको ये पहले पंजाब और हरियाणा ना संयुक्त रूप से साथ साथ चलते थे, लेकिन अब हरियाणा ने अलग होने के बाद में हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। किसके अंदर? GDP के मामले में। मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ESC PM के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में हरियाणा का हिस्सा अब पंजाब से अधिक हो चुका है। यानी कि हरियाणा का जो हिस्सा है वो पंजाब से अधिक हो गया। इनकी प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में पंजाब के 106.7% की तुलना में 176.8% हो चुके हैं। तो 106.7% की तुलना में कितनी होगी? 176.8% होगी। और 23-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी कितनी है? 3.6% हिस्सेदारी रही है। पहले साथ साथ चलते थे, लेकिन अब हरियाणा अलग हो गया तो हरियाणा की हिस्सेदारी कितनी होगी? 3.6%। नेक्स्ट है, अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर नवजात बछड़े दीप ज्योति का स्वागत किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, छोटे से बछड़े पशु प्रेम देखने को मिला है मोदी जी को। देखिए, इस बछड़े का नाम है दीप ज्योति। तो मोदी जी का एक बार फिर से पशु प्रेम देखने को मिला। नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर सरकारी आवास में वह उस गाय के बछड़े को चूमते दुलराते नजर आए जहां उनके घर का नया मेहमान बना है, जो कि उनके नए घर का नया मेहमान बना। और PM ने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। तो ये बड़ा गजब का पॉइंट है, एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है। ध्यान रखना क्या नाम रखा है इसका? दीप ज्योति नाम इसका रखा है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आ गया, ये देखो PDF वगैरह प्रमुख युद्धाभ्यास वगैरह PDF मैंने डाल रखी है। और बढ़िया तरीके से कल मैंने जो सूचकांक की मैंने आपको क्लास दी थी कल, वो भी मैं आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो क्लास आप पहले सूचकांक वाली देख लेना। और आज आपको 10 बजे तक है प्रमुख ऑपरेशन की क्लास, आपको लाइव क्लास आपको मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा अमेरिका के विलिंगटन शहर में। अभी 21-22 सितंबर को आयोजित होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। PM मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। इसका नाम मुझे बताओगे, इसका नया नाम क्या हो चुका है? तो सभी विद्यार्थी कमेंट में जरूर बताया करो। इतनी मेहनत के साथ, इतने पूरे जुनून के साथ डेली आपको करंट की क्लास मिल रही है, मात्र 15 मिनट की। और इस 15 मिनट के अंदर देखो आपका करंट कवर किया जा रहा है। तो ये आती आज की अपनी करंट की क्लास। बाकी आपको CAT वगैरह करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।